हेलो स्टूडेंट्स, हम रे ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं और रे ऑप्टिक्स में आज स्टार्ट करते हैं दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो दैट इज़ रे ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब देखिए, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करने वाले हैं, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? दैट इज ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मेरी बात सुने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज जस्ट द रेशो। किस किस का रेशो है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम के अंदर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, that is the refractive index of that particular medium. For example, आप ये मान लीजिए, अगर आप कहते हैं जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, एंड ये क्या होगा? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओब्लिक वैक्यूम, सी से डिनोट करेंगे, एंड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम को किस से डिनोट करेंगे? वी से डिनोट करेंगे। तो ये क्या आया? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप कहते हो कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए एयर का, तो देखो, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होगा दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by the speed of light in air, divided by the speed of light in air. Clear? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसका? वाटर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आएगा दैट इज स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by the speed of light in water, divided by the speed of light in water. Clear? सेम इन द वे, अगर मान लीजिए मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास का, तो आप क्या बताओगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या आएगा? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और अगर मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए डायमंड का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या आएगा? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब देखो, इनको रिपीट करने का मतलब क्या है? अभी मैं बता रहा हूं आपको क्या लॉजिक था बार बार बताने का। समझिए एक चीज बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1। क्लियर? एग्जैक्ट 1 नहीं होता, 1.002 समथिंग होता है।
और जिसको हम नियर अबाउट क्या कह देते हैं 1। और ये जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू है। क्लियर? ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू है। सेम इसी तरह अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की बात करेंगे तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है बेटा 1.33। अगर मैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52। और अगर मैं डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब देखिए एक पॉइंट तो क्लियर हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होती है एयर के लिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है डायमंड के लिए 2.42। अब मैं जिस पॉइंट की वजह से मैंने इन सबको लिखा है वो बताना चाह रहा हूं बेटा। कभी भी दो मीडियम होंगे तो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा। तो कभी भी आप ध्यान रखना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम अपने आप में क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो मीडियम अपने आप में क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो अगर मैं एयर और वाटर की बात करूँ तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसका मतलब एयर क्या होगा यहाँ पे, एयर यहाँ पे रेयरर मीडियम है और वाटर यहाँ पे क्या है, डेंसर मीडियम है। क्लियर? कभी भी आप दो मीडियम का कंपैरिजन करोगे तो उनमें से एक मीडियम रेयरर होगा और एक मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। क्लियर? जैसे अगर सपोज करो आप ग्लास और डायमंड का कंपैरिजन करते हो तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इट मींस ग्लास क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा फाइनल। और आपका जो डायमंड होगा वो डायमंड अपने आप में क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्लियर? तो क्या समझ में आया, नोट में डालेंगे। नोट में क्या क्या पॉइंट आएगा। सबसे पहला पॉइंट, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा, जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा वो अपने आप में क्या रहेगा, रेयरर मीडियम रहेगा। क्लियर? और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो मीडियम अपने आप में क्या रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा। वो अपने आप में क्या रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट यही है, जब भी आप दो मीडियम का कंपैरिजन करोगे तो उनमें से एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और एक का कम। जिसका कम होगा वो रेयरर मीडियम और जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम। दूसरा पॉइंट, जैसे अगर देखिए आप यहाँ पे एयर और वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर डेंसर है, और अगर आप वाटर और ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास डेंसर होगा, वाटर रेयरर होगा। इट मीन्स कोई भी मीडियम रेयरर भी हो सकता है, डेंसर भी हो सकता है जब उसको किसी दूसरे मीडियम के साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो अब एक पॉइंट देखिए बेटा, आप जनरली ये कहते हैं ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, तो आप ध्यान रखेंगे कि there is no measuring unit and dimensional formula of refractive index. There is no measuring units and no dimensional formula for refractive index. Clear? ध्यान रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ना कोई मेजरिंग यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योरली क्या है, एक नंबर है। क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे, आप ये कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज C/V। C/V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
और बेटा जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो यहाँ पे देखना सी को तो क्या बोल देंगे, न्यू इंटू लैम्डा नोट, और मीडियम में क्या बोल देंगे, दैट इज न्यू इंटू मीडियम की वेवलेंथ। न्यू से न्यू कैंसिल, और इस तरह से क्या आ गया, दैट इज लैम्डा नोट बाई लैम्डा एम। और ये क्या आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो लैम्डा नॉट क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। लैम्डा नॉट क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, और ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ए मीडियम। लाइट की जो वेवलेंथ होगी किसी मीडियम में वो है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को c बाई वी, स्पीड की टर्म्स में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप वेवलेंथ की टर्म्स में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर। तो हमने बेसिकली पढ़ना तो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन उससे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, क्योंकि हमें अच्छे से पता होना चाहिए रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में। क्लियर। तो देखिए रिपीट कर देते हैं, कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा, म्यू से। रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योरली एक नंबर है, ना कोई मेजरिंग यूनिट है, ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होती है एयर के लिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू डायमंड के लिए होती है 2.42। ध्यान रखेंगे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो मीडियम अपने आप में रेयरर मीडियम होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो मीडियम अपने आप में क्या होगा बेटा, डेंसर मीडियम होगा। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल देखिए, मान लीजिए वो कहता है कि वो आपकी एयर के अंदर वेवलेंथ देता है और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, तो उस मीडियम में हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए वो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है तो उस मीडियम में हम लाइट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी मीडियम में लाइट की स्पीड देता है तो हम उस मीडियम की क्या निकाल सकते हैं, हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको किसी मीडियम का पता है तो आप उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं, और आप उस मीडियम के अंदर क्या कर सकते हैं, लाइट की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। जैसे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, मान लीजिए वो कहता है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 589 नैनोमीटर। देखो वो क्या कहता है, the wavelength of light is 589 नैनोमीटर, स्मॉल n स्मॉल m, नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब बेटा 10⁹9 मीटर। is incident from air on a water. The wavelength of light is this in air, and it incident on water surface of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। क्लियर। और अब कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, और अब वो कहता है कैलकुलेट स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। अब मेरा पॉइंट समझिए बेटा, उसने आपको क्या क्या चीजें दी, उसने आपको दी एयर में वेवलेंथ दी। देखिए आप सीधा लिखेंगे
हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लैम्डा नोट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। कितनी है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर? 489 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब कितना है? नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁹ मीटर। क्लियर। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का। और अब देखिए आप क्या बताओगे, मैं ये पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट इसका मतलब रिफ्रैक्टेड लाइट की स्पीड बता दो और वेवलेंथ बता दो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वेवलेंथ के लिए? तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए क्या बताएंगे, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा नोट बाई लैम्डा एम, और ऑटोमेटिक आपका लैम्डा एम क्या आएगा? लैम्डा एम आएगा लैम्डा नोट बाई म्यू। ठीक है, लैम्डा नोट की वैल्यू आपको दे रखी है, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखिए यहां से आप क्या बताएंगे, लैम्डा नोट की वैल्यू है 489 इंटू 10⁻⁻⁹ और म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.33। और इसको सोल्व करेंगे तो ये वेवलेंथ आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी? नियर अबाउट आ जाती है, -9 नैनोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आएगी 422.5 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। चाहो तो इसको नैनोमीटर में ही रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये वेवलेंथ आई लाइट की, किसके अंदर? वाटर के अंदर, क्योंकि रिफ्रैक्टेड लाइट कौन सी है? वही जो वाटर के अंदर है वो। और सेम क्या बताएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। और यहीं से देखिए, यहीं से आपका v किसके बराबर आ जाएगा? c बाई म्यू आ जाएगा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ और अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 1.33। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा दैट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो हमने दोनों ही चीजें निकाल दी। ये आपकी वेवलेंथ आ गई लाइट की वाटर के अंदर, और ये आपकी स्पीड आ गई लाइट की किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्लियर हुआ? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को c बाई वी भी लिख सकते हैं, लैम्डा नोट बाई लैम्डा एम भी लिख सकते हैं। ना कोई मेजरिंग यूनिट है, ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, प्योरली एक नंबर रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू 1 है एयर के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 2.42, दैट इज़ फॉर डायमंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का लो होगा वो रेयर मीडियम होगा, जिस मीडियम का हाई होगा वो क्या होगा बेटा? डेंसर मीडियम होगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। यस, तो देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, देखिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, क्लियर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा? जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट होगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो आप किसी ग्लास के अंदर वाटर लेते हैं। मान लीजिए कोई कांच का ग्लास है और कांच के ग्लास में आप क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं। तो बेटा पहले एयर होगा, उसके बाद ग्लास आएगा, एंड देन क्या आएगा? वाटर। तो एयर जो है वो एक मीडियम है, वाटर जो है, ग्लास जो है वो दूसरा मीडियम है, और वाटर जो है बेटा वो क्या है? आपका तीसरा मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है। कैसे? समझिए। मान लीजिए आप कहते हैं, आप कोई मीडियम सेपरेट करते हैं। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये मान लीजिए आपका सेकंड मीडियम है।
चलो दो डायग्राम बनाते हैं एक साथ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये मान लीजिए आपका सेकंड मीडियम है। क्लियर। अब मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट आती है, ये क्या है आपकी रे ऑफ लाइट आई, दिस इज द रे ऑफ लाइट। ठीक है। कभी भी जो रे ऑफ लाइट आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे बोला जाता है। तो ये यहां पे क्या आई? दैट इज इंसिडेंट रे। क्लियर। बेटा जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं और उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नॉर्मल। उसको क्या बोल दिया जाता है? दैट इज नॉर्मल। क्लियर। तो ये क्या आ गया आपका? नॉर्मल आ गया। अब बेटा जाना तो चाहिए था रे ऑफ लाइट ने बिल्कुल स्ट्रेट, जाना तो क्या चाहिए था? रे ऑफ लाइट ने बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था। लेकिन क्या होगा बेटा? रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी। पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी इन द सेंस, पाथ से डाइवर्ट होने का मतलब है रे ऑफ लाइट इधर भी जा सकती है पाथ से डाइवर्ट होके, और रे ऑफ लाइट पाथ से डाइवर्ट होके इधर भी जा सकती है। दोनों ही रिफ्रैक्शन को शो करते हैं। तो देखिए ये जो गई ये अपने आप में क्या है? दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है आपकी? रिफ्रैक्टेड रे है। दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। अब मेरी बात सुनिए, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर भी डाइवर्ट हो सकती है और रिफ्रैक्टेड रे टुवार्ड्स द नॉर्मल भी डाइवर्ट हो सकती है। क्लियर। तो आप क्या बताएंगे? रिफ्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है बेटा? डाइवर्ट हो जाती है। एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताओगे? व्हेन रे ऑफ लाइट travel from one medium to another medium, then it divert from its path is known as the refraction of light। तो आप क्या बता दोगे? refraction of light क्या है? it is the process of change, it is the process of change in path of ray of light, change in path of ray of light when it goes from one medium to other medium। क्लियर बेटा। जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। और देखो पाथ से डाइवर्ट होना, अब ध्यान रखेंगे अगर पहला मीडियम रेयरर हुआ और दूसरा मीडियम डेंसर हुआ तब तो रे ऑफ लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल डाइवर्ट होगी। देखो जाना चाहिए था स्ट्रेट लेकिन कहां डाइवर्ट हो गई? टुवार्ड्स द नॉर्मल डाइवर्ट हो गई। और अगर सिचुएशन ऐसी हो कि पहला मीडियम डेंसर हो और दूसरा मीडियम रेयरर हो तो रे ऑफ लाइट डाइवर्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। तो देखिए नोट में डालेंगे, क्या पॉइंट आएगा नोट में? क्लियर करिए। नोट में डालेंगे अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, देन डाइवर्ट्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। देन कहां डाइवर्ट होगी बेटा? टुवार्ड्स द नॉर्मल डाइवर्ट होगी। जैसे ये वाला केस, रे ऑफ लाइट आ रही थी, स्ट्रेट जाना चाहिए था लेकिन रेयर से डेंसर ट्रेवल किया था, इसलिए कहाँ डाइवर्ट हो गई बेटा? ये नॉर्मल था और कहाँ डाइवर्ट हुई?
टुवार्ड्स द नॉर्मल डाइवर्ट हुई। क्लियर। और अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगी, डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रेवल करते वक्त कहाँ डाइवर्ट होगी? दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर। जैसे आपका ये फर्स्ट डायग्राम है कि रे ऑफ लाइट आ रही थी, लेकिन पहला मीडियम डेंसर था और दूसरा मीडियम था रेयरर, और इसलिए रे कहाँ डाइवर्ट हो गई? अवे फ्रॉम द डाइवर्ट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डाइवर्ट हो गई। क्लियर। तो जो रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, जो सेकंड मीडियम में चली जाएगी उस मीडियम को, उस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। और बेटा ध्यान रखना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको आई से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है? दैट इज इंसिडेंट एंगल। क्या बताया? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल कहेंगे, और जनरली किससे डिनोट करते हैं? आई से। और सेम इसी तरह नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको आर से डिनोट करते हैं, और क्या बोलते हैं? दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बताया? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ये दो पॉइंट हमने नोट में डाले। यस, तो क्लियर करेंगे। ये डायग्राम जो आपका फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम शो करता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और ये जो आपका दूसरा डायग्राम है ये शो करता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और ये डेंसर टू रेयरर को शो कर रहा है। तो हमें क्लियर हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक प्रोसेस है जिसमें रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। बस ध्यान रखेंगे, डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल डाइवर्ट होगी, और रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल डाइवर्ट होगी। आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, आगे जाने वाली रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में हमने स्टडी करना है, तो देखिए बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ तो आएगा बेटा बिल्कुल सिंपल, क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखो हमारी नोटबुक एक प्लेन है और आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों नोटबुक पे दिख रहे हैं, इसका मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा? सेम प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर। तो आप पहला ला बताएंगे कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखना पहला क्या आ गया? पहला ला आ गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in the same plane। तीनों की तीनों चीजें किसमें होंगी बेटा? एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी। तीनों की तीनों चीजें क्या, कहाँ एग्जिस्ट करेंगी? एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनिए बेटा। किसी भी लाइट रे के बारे में 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वेवलेंथ हो सकती है, स्पीड हो सकती है या उसको वेलोसिटी बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है? फेज हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी और फेज तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो देखना क्या बताओगे? when ray of light travel from one medium to another medium, when ray of light goes from one medium to another medium, one medium to another medium,
then frequency and phase remain same, and velocity and wavelength get changed, velocity and wavelength get changed। क्लियर? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो फ्रीक्वेंसी पहले मीडियम में होगी वही लाइट की फ्रीक्वेंसी दूसरे मीडियम में होगी, जो फेज पहले मीडियम में होगा वही फेज किस में होगा, दूसरे मीडियम में होगा। लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मतलब पहले मीडियम में वेलोसिटी अलग होगी, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी अलग होगी, पहले मीडियम में वेवलेंथ अलग होगी, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ अलग होगी। और इसी वेलोसिटी और वेवलेंथ के बेसिस पे ही हमने क्या किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया था। और थर्ड लॉ आता है बेटा आपका, दैट इज स्नेल्स लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझेंगे, दैट इज स्नेल्स लॉ। अब बेटा स्नेल्स लॉ क्या कहता है, यस क्लियर करें। अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और आप कहते हैं डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और आप इसी डायग्राम पे स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं, तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा बेटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और अब बेटा क्रॉस में लिखना है, आर नीचे है तो आर के साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऊपर आएगा, और आई के साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आएगा, नीचे आएगा। मतलब जिस मीडियम में आई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, जिस मीडियम में आर है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज μ21, दैट इज μ21। और यहाँ पे ये जो μ21 आया है, ये μ21 किसके बराबर है, ये μ21 बराबर है μ2 बाई μ1। और क्या बताओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to the first medium, with respect to the first medium। क्लियर? तो ये जो μ21 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो देखिए स्नेल्स लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। स्नेल्स लॉ क्या बताएंगे, स्नेल्स लॉ में बताएंगे द रेशियो ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the ratio of sine of angle of incidence the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction to the sine of angle of refraction is equal to किसके इक्वल टू होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1, and this is the Snell's law। और ये क्या आ गया आपका
स्नेल्स लॉ आ गया। तो देखो बेटा एक चीज़ क्लियर करो, अगर हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है तो आज वाले दोनों पॉइंट हमें वेल इन क्लियर होने चाहिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अच्छे से नोट कर लेंगे। बाकी रिफ्रैक्शन मेनली लेंस में होता है और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।